दूसरों की मदद करते रहने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। साथ ही यह आपकी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। यह आपके जीवन में संतुष्टि की भावना को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरों की मदद हमारे अकेलेपन को कम करती है और हमारे सामाजिक दायरे को भी बढ़ाती है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालैजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है बूढ़ा भिखारी। अधिक समय को न लेते हुए सीधे कहानी को शुरू करते हैं। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते उसे देखकर वह मालिक अपने दरवाजे को बंद कर देता था। कई बार तो वह मालिक उस भिखारी को गालियां भी देता था। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभार तो उस भिखारी को गुस्से में वह मालिक धक्का मुक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की सूचना मिली। सेठ बहुत परेशान हो गया। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी फिर से वापस आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने उस मालिक के लिए भिखारी ने प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए उस सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ भी उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता तो कोई उसे अपमानित करता और कई बार तो उसे गालियां भी देता। लोग भिखारी के साथ जो जैसा मन करता वैसा ही सुलूक करता था, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने चली थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा और वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार सी लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह तुरंत खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। ये चोट आपको कैसे लगी? तब बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। सबने मुझे गालियां दी और एक ने तो मुझे पत्थर से मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ साल पहले हमने कितने अमीर थे। क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से भी अधिक थी, लेकिन हमने कभी दान किया ही नहीं अपने जीवन में। और उससे भी बुरा तो हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारी अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज के टुकड़े दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी तो उसे मारा भी करते थे। मैंने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाई। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए हुए करतूतों की सजा एक दिन अवश्य देगा। उसका श्राप आज सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। तब भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों न करे। मैं हमेशा उसके लिए एक ही प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी में दुख काटे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े।
वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी न मिले, मैं यही चाहता हूँ। सेठ वहीं पर छुप कर ये सभी सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर आराम से खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर दोनों सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने उसी सेठ के द्वार पर चला गया। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता पूर्वक बोला, माफ कर दीजिएगा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है, आदमी चाहे किसी के बारे में क्यों न बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, उसके खाते में सबका हिसाब किताब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।